हैं कि नए साल में ये जो धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करना, जगह जगह इस तरह से जनसंहार का ऐलान करना और नफरत फैलाना बहुत खतरनाक है। सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। हमें अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट को भी जिस तरह से इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के करना चाहिए था, ये सक्रियता सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी नहीं दिखी। लेकिन जनता के स्तर पर निश्चित तौर पर इसके खिलाफ भी एक मजबूत जनादेश चुनाव में आएगा कि धर्म के नाम पर ये जनसंहार, ये नफरत फैलाना ये मंजूर नहीं है। तो चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और 5 राज्यों में हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र के पक्ष में एक जनादेश आएगा। जहाँ तक बिहार की बात है तो नीतीश जी के नारों से तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि नीतीश जी के पास भी अब कुछ बचा नहीं। जो नारे एक ज़माने में इनके थे, न्याय के साथ विकास की बात होती थी, सुशासन की बात होती थी, अभी सभी बातें खत्म, सभी एक तरह से बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई। और अब ये समाज सुधार का नारा दे रहे हैं। और समाज सुधार अगर करना है तो जिनके साथ इनका गठबंधन है, आरएसएस, वो है पूरे हिंदुस्तान में समाज को बिगाड़ने वाला संगठन, समाज को तोड़ने वाला, एकता को खत्म करने वाला, शांति के जगह उन्माद पैदा करने वाला, नफरत फैलाने वाले। तो इनके साथ मिलकर के कौन सा समाज सुधार होगा। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, पुलिस का जुल्म जो पंचायत चुनाव में भी दिखा, जगह जगह पुलिस के एक तरह से गुंडाई, तो ये तो कोई समाज सुधार ऐसे हो नहीं सकता। और अभी जो बातें भी नीतीश जी के सभाओं में हो रही है, वो तो हमें लगता है कि समाज सुधार के बजाय और ज़्यादा लोगों पर नियंत्रण थोपना। जहाँ एक तरफ बिहार में बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, छात्रों के लिए हमें और ज़्यादा अधिकार चाहिए। सरकार की ओर से घोषणाएं हुई है लेकिन चीज़ें लागू बहुत कम हुई है। तो इन सवालों को लेकर के हम लोग लड़ेंगे। मोदी जी अभी पंजाब के दौरे पर गए थे और जिस तरह से उन्होंने पंजाब को बदनाम किया, तो पंजाब के लोग बहुत दुखी हैं। हमें लगता है कि जो भी इसको कहा जा रहा है कि सुरक्षा की चूक है, तो अगर सुरक्षा की चूक है तो उसके लिए सबसे पहले जवाब एसपीजी को देना है, केंद्र सरकार को देना है, अमित शाह को देना है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब को देना है। लेकिन इस पूरे मामले को थोपा जा रहा है पंजाब के लोगों के ऊपर, पंजाब को बदनाम करने के लिए, जो बहुत ही गलत है। और एक प्रधानमंत्री अगर इस तरह से बयान देते हैं कि थैंक यू कह देना, मैं जिंदा लौट आया हूँ, तो ये तो हमें लगता है कि इससे ज़्यादा बचकाना कोई बयान किसी प्रधानमंत्री का और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये साफ है कि शायद किसान आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री खुद चुनाव में एक मुद्दा बनना चाहते हैं, उनकी अपनी सुरक्षा इसको लेकर के। और ये भी स्पष्ट हो रहा है इससे कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को बताने के लिए कोई मुद्दे नहीं है। जो हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर, और हरिद्वार अकेले नहीं, हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी, दिल्ली के अंदर एक ऑडिटोरियम में, फिर हरियाणा में, तो धर्म संसद के नाम पर हमें तो लगा कि ये धर्म संसद नहीं, ये नफरत संसद है। झूठ बोल करके नफरत फैलाने के लिए। और ये जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार भगवा पहन करके सब हिंदू धर्म के नए नए ठेकेदार सामने आ रहे हैं, तो ये तो पूरे देश के लिए तो खतरनाक है ही, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए। हम कहेंगे कि आम हिंदू समाज के लिए भी, कि अगर इसी तरह से, आज विवेकानंद का जन्मदिन है, तो किसी ज़माने में विवेकानंद को माना जाता था कि हिंदू धर्म के एक प्रतिनिधि चेहरे, और उस जगह पर अगर यति नरसिंहानंद आ जाए, अगर इस तरीके से नए ठेकेदार बन जाए, तो वो तो आम हिंदुओं के लिए भी एक बड़ी चेतावनी